नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर्ल एकेडमी एनलाइटमेंट में। आज हम बात करेंगे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी के बारे में। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी के बारे में। तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी हमारे इंडियन आर्मी के मेजर थे। इन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई में अपनी भागीदारी निभाई थी। तो हम आज यहाँ पर बात करेंगे 1971 की लड़ाई के बारे में। 1971 की लड़ाई जो थी उसकी जड़ और नींव कहाँ से स्टार्ट होती है इसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए हम उसके लिए उसको जानने के लिए हमें आना पड़ेगा बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में आते हैं। बांग्लादेश में क्या है, 1905 में बांग्लादेश हमारा भारत देश से अलग हुआ था। यानी कि हमारा जो बंगाल एरिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक बन गया पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और एक हो गया हमारा बांग्लादेश 1905 में। अब इस बांग्लादेश में ये जो बांग्लादेश आपका है, ये जो बांग्लादेश आपको दिख रहा है, इसमें रूल कौन कर रहा था, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता था? यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा था वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान यहाँ पर रूल कर रहा था। वेस्ट पाकिस्तान यहाँ से रूल करता था इसमें, ठीक है। तो वेस्ट पाकिस्तान रूल कर रहा था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान यहाँ के लोगों को बहुत तुच्छ समझता था। वेस्ट पाकिस्तान ये समझता था कि यहाँ के लोग, हम लोग देखो कितने लंबे चौड़े हैं, गोरे चिट्टे हैं, यहाँ के लोग काले हैं और यहाँ की भाषा बहुत अलग है, तो क्यों ना हम इस पूरे बांग्लादेश पर कब्जा कर लें और यहाँ के बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाल दें, बाहर कर दें, हटा दें, भगा दें यहाँ से। तो ऐसा हुआ। अब धीरे धीरे रूलिंग चलती रही, पाकिस्तान यहाँ पर रूल करता रहा बांग्लादेश में। लेकिन आने वाले समय में 1971 में इलेक्शन होते हैं, 1971 में। और इलेक्शन में क्या होता है कि यहाँ का बांग्लादेश का जो नेटिव यहाँ का नेटिव एक इंसान था जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के नेटिव मैन थे। वो यहाँ पर इलेक्शन जीत जाते हैं और ये बात इस वेस्ट पाकिस्तान को हजम नहीं होती है। अब इलेक्शन जीत गए तो जीत गए, अब पाकिस्तान कर क्या सकता है वेस्ट पाकिस्तान। तो शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान बुलाया जाता है, आइए शपथ लीजिए आकर के। तो शेख मुजीबुर रहमान जब शपथ लेने यहाँ पाकिस्तान जाते हैं, तो पाकिस्तान वाले इनको जेल में बंद कर देते हैं, जेल में उठा के डाल देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। अब जेल में जब बंद कर देते हैं तो यहाँ के बांग्लादेशी बहुत नाराज़ हो जाते हैं। यहाँ पर बांग्लादेशी बहुत नाराज़ हो गए, अब कहने लगे कि हमें अलग बांग्लादेश चाहिए, हम किसी वेस्ट पाकिस्तान के अंडर में नहीं रहेंगे, हमें अलग देश चाहिए। तो इस चीज़ के लिए एक दल बनता है जिसका नाम होता है मुक्ति वाहिनी दल। ये दल बनता है बांग्लादेश को आज़ादी के लिए, बांग्लादेश पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से अलग होने के लिए। लेकिन ये जो दल बना है ये ठीक से कारगर रूप में काम नहीं कर पाया आगे चल करके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने 90,000 सैनिकों को यहाँ बांग्लादेश भेज दिया, पूरे बांग्लादेश में कब्जा करने के लिए और यहाँ के बांग्लादेशी निवासियों को यहाँ से हटाने के लिए। तो 90,000 सैनिकों को यहाँ बांग्लादेश भेज दिया। अब जब बांग्लादेश भेज दिया तो यहाँ बांग्लादेश में 90,000 सैनिक आकर के यहाँ पर आकर के अत्याचार करने लगे, बांग्लादेशी आकर के यहाँ पर अत्याचार करने लगे। अपने कैंप बनाकर, वो पाकिस्तानी आकर के यहाँ पर अत्याचार करने लगे, अपने कैंप बनाकर रह रहे थे, जिसको होता था उसको मार देते थे। ये सारी चीज़ें होने लगी। इसलिए बांग्लादेशी अब यहाँ पर जो नेटिव बांग्लादेशी थे वो वेस्ट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे। अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी हमारी उस समय में 1971 के समय में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारी उस समय प्रधानमंत्री थी, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय। तो इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि हम आपके देश को आज़ादी दिलाएंगे। तो उस समय हमारे सेना के प्रमुख जनरल थे मानिक शाह। सेना के प्रमुख जनरल कौन थे उस समय? मानिक शाह सेना के प्रमुख जनरल थे उस समय। मुख्य जो जनरल थे हमारे, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं सेना के, थल सेना के, उस समय मानिक शाह थे। तो उनको कहा कि आप जाइए और पूरे बांग्लादेश पर जो पाकिस्तानियों ने जो अपनी सेना बैठा कर रखी है उनको वहाँ से हटाइए। तो अब इंदिरा गांधी पूरी तरह से यहाँ पर बांग्लादेश के सपोर्ट में थी। इधर क्या हुआ, अब यहाँ पर
हिंदुस्तान ने, इंडिया ने आईएनएस विक्रांत खड़ा कर दिया इस जगह पर, ये बांग्लादेश के एकदम सामने। आईएनएस विक्रांत में 10,000 सैनिक थे, आईएनएस विक्रांत में 10,000 सैनिक थे। इसमें एयरपोर्ट भी बना होता है जिसमें फाइटर प्लेन उतर सकता है, लैंड कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है। अब यहाँ पर चारों तरफ से थल सेना के लोग घेरे हुए थे, ऊपर से एयरफोर्स वाले भी उड़ान भर रहे थे, कब हमें अटैक करना पड़े, कब ऑर्डर आए, कब हम अटैक करें। तो ये सारी चीज़ें थी। इधर पाकिस्तान को ये बात पता चल गई, तो पाकिस्तान ने एक तरकीब निकाली। पाकिस्तान ने क्या किया कि थार मरुस्थल में, राजस्थान के थार मरुस्थल में एक जगह है लोंगेवाला पोस्ट। थार मरुस्थल में एक जगह है लोंगेवाला पोस्ट। लोंगेवाला पोस्ट में पाकिस्तान अपनी 6,000 सैनिकों के साथ और 600 टैंकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट पर अटैक करने आते हैं। और पाकिस्तान की रणनीति थी कि हम पूरे राजस्थान पर कब्जा कर लेंगे, पूरे राजस्थान पर, और जोधपुर एयरपोर्ट को पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये नीति थी। उस समय यहाँ पर लोंगेवाला पोस्ट पर हमारे मेजर थे, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी लोंगेवाला पोस्ट पर। और इनके साथ जवान कितने थे? 120 जवान थे साथ में। तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को हाई कमांड ने ऑर्डर दिया कि आप पीछे हट जाइए। लेकिन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, अगर हम पीछे हट गए तो पाकिस्तानी जो हैं पूरे राजस्थान पर कब्जा हो जाएगा इनका, और जोधपुर एयरपोर्ट को ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और पाकिस्तान की ये रणनीति थी कि जब हम राजस्थान पर कब्जा कर लेंगे तो हम इंडिया से मांग करेंगे इस चीज़ की कि आप हमें हमारा बांग्लादेश दे दीजिए, तो हम आपको आपका राजस्थान दे देते हैं। ये सिचुएशन थी। तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी इतने डेयरिंग आदमी थे कि वो 120 जवानों के साथ पीछे नहीं हटे। उन्होंने 6,000 सैनिकों और 600 टैंक बटालियन के साथ पूरी लोंगेवाला पोस्ट को संभाल कर रखा, उनसे लड़ाई करी। और यहाँ पर सबसे पहली तरकीब उन्होंने, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या लगाई कि उनके पास 4 से 5 एंटी टैंक माइंस थे। एंटी टैंक माइंस 4 से 5 थे। तो वो थार मरुस्थल के रेगिस्तान में अंदर लगा दिए 4 से 5। बाकी जगह पर उन्होंने क्या किया, चाय की केतली लगा दी, जिससे 4 से 5 घंटा पाकिस्तानी सैनिकों को एंटी टैंक माइंस निकालने में लग गया। क्योंकि हमारी मदद इस समय सिर्फ एयरफोर्स ही कर सकती थी। एयरफोर्स ही इन टैंक बटालियन को 6,000 सैनिकों को मार के भगा सकती थी। और उस समय रात का समय था, इसलिए एयरफोर्स के हवाई जहाज उड़ नहीं सकते हैं, मतलब फाइटर प्लेन उड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय पे हमारे फाइटर प्लेन में जीपीएस सिस्टम नहीं लगा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एंटी टैंक माइंस लगा दी, और इतने ज़्यादा चाय की केतली लगा दी, टिफ़िन के डिब्बे लगा दिए कि पूरे 4 घंटे लग गए पाकिस्तानियों को एंटी टैंक माइंस निकालने में। पाकिस्तानियों ने इसी में पूरे 4 घंटे बिता दिए। सुबह के 4 बजे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने फिर एयरफोर्स को फ़ोन लगाया, बोला कि आप कब आ रहे हैं। तो एयरफोर्स ने जवाब दिया कि अभी हमें विजिबिलिटी नहीं मिल रही है, अभी कम से कम 6, साढ़े 6 बजे हम अटैक करेंगे। तो अब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के सामने एक और डेयरिंग चीज़ हो गई। अब 2 घंटा 2.5 घंटा कैसे हम इनको संभाल कर रखें। तो फिर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी, जिसमें उनके कई जवान शहीद भी हो गए। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी के कई जवान शहीद भी हो गए। और जैसे ही सुबह 6:30 बजता है, जैसे ही सुबह, वैसे ही एयरफोर्स के फाइटर प्लेन आए और जितनी टैंक बटालियन थी उनको सबको ब्लास्ट करके ख़त्म कर दिया। और यहाँ के पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो सब भाग गए। आज भी वो टैंक हमारे हिंदुस्तान में म्यूज़ियम में रखे हुए, उन्हें लोग देखने जाते हैं आज भी। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो पाकिस्तानी तो यहाँ से तो भाग गए। फिर इंदिरा गांधी ने यहाँ पर मानिक शाह को ये ऑर्डर किया कि आप पूरी तरीके से बांग्लादेश पर कब्जा करिए। अब पूरी तरीके से बांग्लादेश पर कब्जा किया। 90,000 सैनिक जो पाकिस्तानी ने भेजे थे यहाँ पर बांग्लादेश में, उनको सबको सरेंडर करवाया और बांग्लादेश में पूरी तरह से कब्जा हो गया। ठीक है, हिंदुस्तान का, और बांग्लादेश को आज़ादी मिली यहाँ पर। तो बांग्लादेश तो अलग हो गया पाकिस्तान से। लेकिन अब पाकिस्तान की क्या है, पाकिस्तान की हुई घनघोर बेइज्जती। क्या बेइज्जती हुई? पाकिस्तान ने क्या किया, आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए, या आईएनएस विक्रांत जो है, आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए, विस्फोट से उड़ाने के लिए उन्होंने एक पनडुब्बी अपनी उतारी, जिसका नाम था पीएनएस गाजी। ये पीएनएस गाजी पाकिस्तान को अमेरिका ने दी थी। ये पीएनएस गाजी पाकिस्तान को अमेरिका ने दी थी। तो पीएनएस गाजी उतारी। अब पीएनएस गाजी जैसे ही यहाँ पर आ रही थी, आईएनएस विक्रांत को ये बात पता चल गई कि पीएनएस गाजी पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी समुद्र में उतार दी है पनडुब्बी, और वो हमें आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए आ रही है। तो आईएनएस विक्रांत को ऑर्डर मिला कि आप जाइए बंगाल की खाड़ी के पास कहीं पर जा कर के आईएनएस विक्रांत को लगा दीजिए चुपचाप,
और ये हल्ला मच गया कि आईएनएस विक्रांत जो है यहाँ पर विशाखापट्टनम में आ रहा है। लेकिन विशाखापट्टनम में खड़ा कौन था हमारा? आईएनएस राजपूत। विशाखापट्टनम में हमारा आईएनएस राजपूत खड़ा था। और पीएनएस गाजी को मारने की क्षमता किसमें थी? आईएनएस राजपूत में थी। उस समय आईएनएस राजपूत खराब था क्योंकि उसके इंजन की मरम्मत चल रही थी। और ये अफवाह फैला दी कि आईएनएस जो विक्रांत है वो कहाँ आ रहा है? विशाखापट्टनम आ रहा है। और ये यहाँ पर हल्ला हो गया। अब इंडिया में तो पाकिस्तानी जासूस घूमते ही हैं। किसी जासूस ने पाकिस्तान में फ़ोन किया कि आईएनएस विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम आ रहा है। पाकिस्तान से पीएनएस गाजी को वो अलर्ट आया कि आप विशाखापट्टनम मोड़ लीजिए, पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम जाइए, क्योंकि आईएनएस विक्रांत जो है विशाखापट्टनम आ रहा है। और ये पीएनएस गाजी यहाँ विशाखापट्टनम पहुँच गए। यहाँ पर आईएनएस राजपूत खड़े थे। इन्होंने पीएनएस गाजी को बम से उड़ा दिया, मिसाइल से उड़ा दिया, तो पीएनएस गाजी यहाँ ख़त्म हो गए। इसके बाद क्या हुआ? पीएनएस गाजी जब ख़त्म हो गए तो पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हुई, क्योंकि ये पीएनएस गाजी तो अमेरिका ने दी थी और अमेरिका की तो बेइज्जती हुई। अब पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा तो अमेरिका ने अपनी पूरी फोर्स भेजी कई सारे देशों के साथ मिल करके। इसमें इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारे देश, फ्रांस, ये सारे देश मिलकर के अमेरिका के साथ मिलकर के हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए, इंडिया पर अटैक करने के लिए आ रहे थे। उस समय इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। तो इंदिरा गांधी ने अब सोचा कि अब हम अमेरिका से कैसे लड़ेंगे। तो इंदिरा गांधी ने फ़ोन किया रसिया को फ़ोन किया, रसिया से बात करी। तो रशिया ने क्या किया? अगर ऐसी बात है तो रशिया ने हमारी मदद करी। रसिया ने भी अपना 40वां बेड़ा जो होता है, 40वां बेड़ा, ये अमेरिका 7वां बेड़ा लेकर के चला था। अमेरिका 7वां बेड़ा लेकर के आ रहा था हम पर अटैक करने के लिए, 7वां बेड़ा। और रशिया ने भेज दिया 40वां बेड़ा। अब 40वां बेड़ा देख करके अमेरिका यहाँ पर आके खड़ा हो गया। 40वां बेड़ा खड़ा हो गया करके। और अमेरिका को जब ये बात पता चली कि रशिया ने 40वां बेड़ा भेज दिया है, तो अमेरिका डर के वापस भाग गया। तो ये कहानी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी की थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी बहुत डेयरिंग इंसान थे। आज हम उनको नमन करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद राजस्थान हमारे कब्जे से निकल चुका होता, हमारे देश से अलग हो चुका होता।